जहां पत्रकारों को नंगा कर दिया गया है थाने के अंदर, इसको लेकर बातचीत करेंगे। भानु प्रताप जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। सर, आप कैसे समझ रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपको लग रहा है, आप खुद कानून के जानकार हैं, देश का कानून क्या इस तरह की परमिशन देता है कि देश के पत्रकारों को इस तरह से उनको जो है बेइज्जत किया जाए उनकी रिपोर्टिंग की वजह से, अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो? नहीं, देश का कानून इस तरह की कोई परमिशन किसी को भी नहीं देता है, ना पुलिस को, ना शासन प्रशासन के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को, किसी भी संस्था को इस तरह की परमिशन नहीं देता है। देखिए, देश में कानून है, संविधान है। अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता से आपको दिक्कत है, ये यूं कहें कि वो पत्रकार पत्रकारिता का जो धर्म है, उसका कर्तव्य है, उसको छोड़कर उससे अलग हटके कुछ गलत कर रहा है, कुछ गैर कानूनी कर रहा है, तो आप कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखें। अगर गिरफ्तार करने का मामला है तो उसे गिरफ्तार करें, कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट चाहे उसे जेल में भेज दे या जमानत दे दे, ये एक कानूनी तरीका है, ये कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि किसी को भी आप कानूनी प्रक्रिया के बगैर न तो गिरफ्तार कर सकते हैं, न उसे परेशान कर सकते हैं, बल्कि जिस तरह का ये कुकृत्य, मैं इसे कहूंगा कुकृत्य, पुलिस का आया है सामने कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उन पत्रकारों को नंगा किया, मारा, पीटा। मैं समझता हूं कार्रवाई पुलिस वालों के खिलाफ होनी चाहिए। सर, पुलिस वाले गए इसलिए कपड़े उतारे गए कहीं वो फांसी वगैरह ना लगा ले कपड़ों से? मतलब ये झूठ भी पुलिस नहीं बोल पा रही है। पहले आपने पानी की टोटी से जो है एक ने फांसी खा ली थी यूपी। अरे वो तो पानी की टोटी से नहीं, पानी की टोटी से कोई मरता है, वो मारा गया पुलिस द्वारा जी। इस देश में कस्टोडियल डेथ जो होती है थानों में, पुलिस द्वारा मारने पीटने से जो डेथें होती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पुलिस के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं रही है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा बाकायदा उन्हें संरक्षण मिलता है। इसलिए उनके ये हौसले बुलंद है कि वो जो चाहे कर दें, आदमी को मार दें, उसका एनकाउंटर कर दें, उसे कस्टडी में लेके उसे मार दें, पीट दें, नंगा कर दें, कुछ भी कर दें उसके साथ में, तो उनको संरक्षण प्राप्त है। होना ये चाहिए कि जो मैंने अभी बताया, भाई कुछ भी अपराध है, कितना भी बड़ा अपराध है, हर अपराध के लिए कानून है इस देश में, उसके तहत कार्रवाई करो। आप कानून को अपने हाथ में लेकर आप स्वयं ही गुंडा बन जाए, अगर प्रशासन ही गुंडा बन जाए या पुलिस वाले ही गुंडे बन जाए, तो ये कानून का राज कहां हुआ? ये कानून सम्मत कार्रवाई कहां हुई है? और मैं तो कह रहा हूं कि तीन तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बैठे हैं। जैसे एक तो आप ही, जो आप पत्रकार हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाने वाले साथी हैं, सारे यूट्यूबर्स हैं, क्यों नहीं इसके खिलाफ आप पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं? करें ना नंगा उस पुलिस को। पुलिस के कितने ही कुकर्म ऐसे होते हैं, खोजी पत्रकारिता करने वाले आप सारे जो साथी हैं, उनकी खोज कराओ, उनके कितने कुकर्म हैं, कितने उनके गैर कानूनी काम हैं, गैर कानूनी धंधे हैं, जिस तरह के वो काम करते हैं, लाओ ना खोल के दुनिया के सामने रखो, करो नंगा उनको। आप लोगों को करना चाहिए, अपने साथियों के लिए आपको पूरे देश भर में आवाज उठानी चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो कल उनकी बारी है, आज आने वाले समय में कल तुम्हारी बारी होगी। सर, इस चीज को देखना। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी में योगी जी का बुलडोजर और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर शुरू हो गया। इसे सिंपल बीजेपी का बुलडोजर कहो, और क्या है ये? बीजेपी का बुलडोजर भी क्या, बीजेपी की गुंडागर्दी है, तानाशाही है, और कुछ नहीं है। चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से देश के किसी भी कोने में हो, ये सब कुछ इन्हीं की है। सारा सब कुछ में किसका राज है? मध्य प्रदेश में बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में किसका राज है? बीजेपी का। देश में किसका राज है? बीजेपी का। कर्नाटक में कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। कौन कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें सबको मालूम है। और दुख इस बात का है कि पत्रकारों को नंगा करके पीटा जा रहा है, अदालतें चुप हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की दो ब्रांचेस हैं, दो बेंच हैं, दोनों की दोनों चुप हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। हाई कोर्ट की जज किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा, सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सारी न्यूज आ रही हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रधानमंत्री, उनके तो कहने ही क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है सब उन्हीं के तो हैं। क्या यूं कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि प्रधानमंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के संरक्षण में ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। सो ये सारी चीजें बहुत गंभीर है, देश के लिए बहुत घातक है। अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है और वो स्वतंत्र रूप से
बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाएगा या उसे नहीं करने दिया जाएगा, इस तरह से उसका दमन किया जाएगा, फिर तो देश में होने वाली गड़बड़ियां, देश की सच्चाई कहां से किसके सामने आएगी। ये तो एक तरह से गला घोटने वाली बात है कि किसी भी तरह से सरकार की जाति कहीं भी किसी तरह से यह सरकार के कुकर्म भावना है। क्या आपको लग रहा है सर, देश की मीडिया एक बड़ा हिस्सा जो है देखने को मिल रहा है कि सरकार के सामने इकट्ठा कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई गृह मंत्रालय कार्रवाई करे, क्या आपको लग रहा है कि मीडिया में इसकी आवाज भी नहीं उठाई जा रही है? कुछ होगा, सरकार कार्रवाई करेगी, गृह मंत्रालय कुछ करेगा पुलिस के खिलाफ? नहीं, जिस गृह मंत्रालय की बात कर रहे हो वो किसका है? गृह मंत्रालय कार्रवाई करेगा, उसको तो कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए थी। भाई पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में होती है, तो पुलिस को तो, गृह मंत्रालय को तो अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको जो सर्विस से सस्पेंड, मुअत्तल कर देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था और मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए था। लेकिन कौन करेगा भाई? उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के हाथों सब कुछ हो रहा है, तो कौन करेगा इसको? कोई नहीं करेगा। क्या गृह मंत्रालय, क्या कोई और मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। एडिटर गिल्ड कहते रहो, और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो वो मीडिया कब तक की बात कर रहे हो, तो गुलाम है, उससे जो कहोगे वो करेगा, बिल्कुल नतमस्तक हो चुका है, तलवे चाट रहा है वो मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हो। तो वो आपकी बात क्यों उठाएगा? वो झूठ दिखाता है। एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बनके, उनका प्रवक्ता बनके वो बकवास करता है सुबह शाम तक, और तो कुछ करता नहीं है 24 घंटे। और आप पत्रकारिता करते हो, जो देश की सच्चाई है उसे लाने का प्रयास करते हो आप, तो आपके साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? वो हो ही नहीं सकता। सो आप ही को करना पड़ेगा जो भी कुछ करना है।